शुगर कभी भी अद्वयात से सारी जिंदगी कंट्रोल नहीं होती। शुगर सिर्फ मेडिसिन से थोड़े वक्त के लिए जो है उसको कम किया जाता है, जो कि दोबारा बढ़ जाती है। शुगर जैसी बीमारी को अगर आपने ठीक करना है, हमेशा के लिए रिवर्स करना है, जिसे हम डायबिटीज रिवर्स कहते हैं, तो उसके लिए आपको तीन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक डिजीज है, इसलिए आपको तीन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। इन तीन चीजों को जिंदगी से निकाल देंगे, आपकी शुगर आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल भी हो जाएगी और रिवर्स भी हो जाएगी, खास करके टाइप 2 डायबिटीज। ये कौन सी तीन चीजें हैं जिनसे हम छोड़ने से अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, डायबिटीज अमूमन एक से 2 महीने के अरसे में नहीं होती, ये कई सालों का प्रोसेस है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान के जिस्म में उसके गलत रहने की, उसके गलत जीने की और उसके गलत खाने पीने की आदत की वजह से उसके अंदर पेश आती है। ये हमारे जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस जब हो जाती है, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती ठीक तरीके से, जब उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल हमारा बढ़ने लग जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करना जरूरी है, और उसको हमेशा याद रखिएगा, डाइट से ही आप कम कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो उनमें कुछ चीजों को एहतियात करनी पड़ती है शुगर को खत्म करने के लिए, रिवर्स करने के लिए, कि कुछ चीजों को हमें छोड़ना पड़ता है जो कि शुगर बढ़ने का बास बनती हैं। उनमें हमारे पास नंबर 1 जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज, गंदम की रोटी। जी हाँ, अब वीट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखें, वो एक रोटी का 100 ग्राम की 80 से 85 के करीब है, जो कि बहुत ज्यादा समझा जाता है। जिस चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 प्लस होता है, वो शुगर के मरीजों को बहुत एहतियात करना पड़ती है इस्तेमाल करने में, क्योंकि जितना ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा उतना ज्यादा ही शुगर लेवल बढ़ेगा। दूसरा जो गंदम होती है, गंदम की रोटी है, इसका तकरीबन ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अलावा ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आते हैं, जो कि जाते ही खून में शामिल होकर हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देते हैं। जो लोग टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही या रिवर्स करना चाह रहे हैं, उन्हें अपना गंदम की रोटी से परहेज करना पड़ेगा। अगर तो शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, तो हर किस्म के ग्रेन से आपको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, ताकि आपकी शुगर जो है वो बर वक्त कंट्रोल हो सके। तो नंबर 1 पे क्या हमारे पास उन तीन चीजों में से वीट। नंबर 2 पे हमारे पास आती हैं तमाम मैदे से बनी हुई अशिया। जी हाँ, अब पाकिस्तान में जो चाय का वक्त है, वो खुसूसन लोग खाली चाय के साथ कुछ ना कुछ बिस्किट्स या कोई निमको या चिप्स स्नैक्स मुख्तलिफ किस्म के बेकरी आइटम्स के साथ ही करते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये सारी की सारी चीजें, ना ही किसी में प्रोटीन पाया जाता है, ना ही इनके अंदर कोई वाइटामिन पाया जाता है, ना ही इनमें कोई मिनरल पाया जाता है। इनके अंदर सिर्फ दो चीजें पाई जाती हैं, एक मैदा यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा इनके अंदर शुगर होती है। ये दो चीजें हैं, और आप हम बेहतर से जानते हैं कि बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट्स जाते हैं तो शुगर में ब्रेक डाउन हो, कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि बाद में एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो ये दोनों चीजें जब हमारे जिस्म में जाती हैं, तो हमारा शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, और फिर हमारा शुगर कंट्रोल में नहीं होता। तो आप अपनी शुगर को अगर एम कर रहे हैं कंट्रोल करने का, ये रिवर्स करने का, तो आपको बेकरी आइटम्स को भी छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, मैदे मैदे से बनी हुई चीजें, अब इसके अंदर जो तंदूर से नान या रोटियां वगैरह मिलती हैं, इनको भी आपको स्किप करना पड़ेगा। या जितनी भी आप कह रहे हैं बेकरी आइटम्स हैं, सारी की सारी इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। इनको आप स्किप करके देखें, अगर आप इनको मामूल के लिहाज से खा रहे हैं, आप खुद हैरान रह जाएंगे आपके शुगर लेवल में किस कदर कमी आती है, किस कदर बेहतरी आती है। तो नंबर 2 पे क्या थी? बेकरी आइटम्स। नंबर 3 पे क्या? नंबर 3 पे हमारे पास हर तरह की मीठी अशिया है। जी हाँ, अब लोग शुगर के मरीज एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो ये कि सर हमने चीनी तो छोड़ दिया है, लेकिन हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, शक्कर का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, ये हमारे गन्ने की बाय प्रोडक्ट्स हैं। अगर तो चीनी हमारा शुगर लेवल एक कप चाय के बाद तकरीबन 100 से लेके 170 पे ले जाती है, तो गन्ने से, इससे आप शक्कर और गुड़ से ये आपको 170 पे नहीं तो कम से कम 150 तक ले जाती है। बस इतना सा फर्क है, लेकिन है तो मिठास ही ये भी शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह समझी जाती है। जितना भी तरह की मिठास है, जितना भी मीठी अशिया है, सबको फिलहाल तर्क कर दें इसका इस्तेमाल। अगर खाना है तो कभी कभार थोड़ी सी चीज लिमिट में रह के इस्तेमाल कर लें, जब तक हमारी शुगर अच्छी तरह कंट्रोल नहीं होती।
सो ये वो तीन चीजें हैं जिन्हें आपको अपनी जिंदगी से एलिमिनेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, अगर आप अपनी टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर रिवर्स करना चाहते हैं।